जो आई तो थी बेरोजगारी महंगाई खत्म करने के वादे पे, आई थी कि कालाधन वापस आएगा, युवाओं को हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां मिलेंगी, हिंदुस्तानी रुपया जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही मान्यता मिलेगी, बहुत ही तेजी से भागेगा। हर प्रकार से, हर फ्रंट पे ये सरकार फेल रही है। और मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को कि अपने 2014 का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, जो वादे आपने करे थे, क्या उनमें से एक भी वादा ऐसा है जिसे कहें आप कि हमने पूरा किया और इसलिए हमें 2024 में वोट दो? सबका काट आपको ढूंढना है, लेकिन किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे दल हैं जिनकी अपनी अपनी विषमताएं हैं, अपनी अपनी विसंगतियां हैं और कहीं ना कहीं विचारधारा अलग अलग है। एक खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये मतलब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कांग्रेस के खिलाफ हम आप कुछ न बोले। यही तो इस देश की खूबसूरती है कि अलग अलग प्रांतों से आने वाले, अलग अलग भाषा से, अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग भी एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए। और आए क्यों हैं? मकसद सिर्फ एक ही है कि इस देश को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना। और एक ऐसी निकम्मी सरकार जो केंद्र में है, जिसने पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ ब्रांडिंग, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट देने का काम किया, वास्तव में देश के आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने का काम नहीं किया। उस सरकार से देश को छुटकारा दिलाया जाए। और जो मोटे मोटे तौर पे आप देखिए, जो भी 27-28 दल साथ आए, जिनका एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस देखकर बीजेपी इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि वो बीजेपी जिसने 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 सालों में एनडीए की एक भी बैठक नहीं बुलाई, वो मजबूर हो गई बैठक बुलाने के लिए। वो भाजपा जिसने एक एक कर अपने तमाम घटक दल, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर्स थे, उन सबको कहा कि जाना है तो जाओ, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, जिसमें जेडीयू चला गया, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी चली गई, जिसमें नीतीश कुमार का जेडीयू चला गया, प्रकाश सिंह बादल का शिरोमणि अकाली दल चला गया, तमाम बड़े राजनीतिक दल छोड़ के चले गए। आज उसी बीजेपी को इतना डर सता रहा है कि अब उन्हें अपना कुनबा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ना पड़ रहा है। कुछ 38 पार्टियां शायद जोड़ी हैं, जिसमें से मुझे लगता है कोई 32 पार्टियों का तो नाम भी हमने आज तक नहीं सुना कभी। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद उन 38 पार्टियों में से 24 पार्टियां ऐसी हैं जिसका पार्लियामेंट में एक भी सांसद नहीं है। तो आप देखें कि किस प्रकार से एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बीजेपी ने करी है कि बस 38 चिल्लाएं कि हम लोग अब बहुत बड़े हो गए, हमारा कुनबा 38 का हो गया एनडीए का। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी तो अक्सर ये कहा करती थी कि एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम मैनी, ये चुनाव हुआ करता था। आज बीजेपी ये नहीं कह रही एक अकेला सब पर भारी, आज उन्हें भी अपने अलायंस पार्टनर्स की, घटक दल की जरूरत पड़ गई। अब ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है। और जब इंडिया का सामना किसी से होता है तो आप जानते हैं कि जीतता तो इंडिया ही है। आपको नाम कैसा लगा, आप बताएं। नाम तो मतलब अच्छा लगा आपको? अच्छा बुरा कैसे कह सकता हूँ, आप लोग अपनी नहीं, आपको अच्छा लगा कि नहीं, पहले बताएं। आप बताइए इसका स्वरूप। देखिए, ये कोई क्रेडिट लेने की लड़ाई नहीं है कि किसने प्रस्ताव दिया, किसने सेकंड किया। मैं उस विषय पे ना जाते हुए ये कहूंगा कि बेहतरीन नाम है और इसमें देश का हर एक नागरिक समाता है और इससे बेहतर नाम शायद हो नहीं सकता था। और मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान का, इंडिया का मुकाबला किसी से हुआ है तो इंडिया हमेशा जीता है, क्योंकि सत्य हमेशा इंडिया के साथ खड़ा है। तो मुझे ये विश्वास है कि 2024 के चुनाव में भी चक दे इंडिया हो जाएगा और इंडिया जीतेगा। कोई भी रिसर्च होता है, कोई भी खोज होती है तो आविष्कारक का नाम सामने आता है। हम वो आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, मैं कतई भी इस क्रेडिट वॉर में नहीं पढ़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे साथ आए हैं, जिसने नाम दिया है, जिसने उसको सेकंड किया, सबकी सहमति से तय हुआ है और बेहतरीन नाम है और इस नाम से बीजेपी घबराई हुई है।